अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन वल अइम्मतिल मासूमीन सलावतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअमा वलहु शुक्रु अला मा अलहमा वस्सनाउ बिमा क़द्दमा वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना हबीबिना व हबीब क़ुलूबिना शफ़ीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहिल अतियबीन अल अतहरीन अल अजमदीन अल अमजदीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम मिनल आना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन अन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरा फ़ल्लाहु औला बिहिमा फ़ला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू फ़इन तल्वू औ तुअरिज़ू फ़इन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना ख़बीरा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप तमाम हाज़रीन से गुजारिश है, सैयदा कनीज़ ज़हरा, सैयद मूसा रज़ा ज़ैदी, सैयद इलियास ज़ैदी और इस खानवादा के दीगर मरहूमीन, आप हाज़रीन के तमाम मरहूमीन, मरहूम उलमाए कराम, मराज उज़ाम, शुहदाए मिल्लत और जिनके लिए कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं, उन तमाम मुहिब्बीन अहले बैत को शामिल करते हुए एक दफ़ा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्हम्दुलिल्लाह अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात ताबे अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आप तमाम हाज़रीन की सेहत व सलामती के लिए, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए, मुजाहिदीन इस्लाम और मुदाफ़ईन हरम अहले बैत की कामयाबी व कामरानी के लिए, दुश्मनान दीन यजीदियत, नासबियत, ख़ारजियत की नीस्ती और नाबूदी के लिए,
ताजील ज़हूर इमाम ज़मान के लिए, हमारे मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मरीज़ों की शिफा याबी के लिए, उलमाए कराम, मराज उज़ाम, अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, मुहिब्बीन अहले बैत की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए आप हाज़रीन की तमाम दुआएँ शामिल करते हुए बेहक़्क़े सय्यदुश्शुहदा बुलंदतर सलावात। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बान अहले बैत, पैरवान मकतब विलायत, आशिकान मकतब शहादत, सिलसिला गुफ्तगू खमसा मजालिस की तीसरी मजलिस है। उन्वान गुफ्तगू अदल और इमामत या अदालत और इमामत। मैंने अव्वल मजलिस में भी आपकी खिदमत आलिया में यह गुजारिश की कि मौजू का ताल्लुक़ एक जहत से एतक़ादी बहस है और दूसरी जहत से इज्तिमाई अक़ायद का, इंसानी हयात से भी एक ताल्लुक़ है और खुदावंद मुतआल से भी ताल्लुक़ है। अगर आप इस अदल की निस्बत परवरदिगार आलमीन की तरफ दें तो उस वक्त उसका माना अलग है, और जब आप इसकी निस्बत बंदगान खुदा की तरफ दें तो वो हिफ्ज़ मरातिब और मदारिज के साथ उसके मानी अलग हैं। लेकिन ये बात तय है कि मसअला अदल इस्लाम में भी अमूमन और मकतब तशय्यो में खुसूसन बहुत अहमियत रखता है, और इसकी अहमियत के पीश नज़र ही उसूल दीन में दूसरी असल अक़ीदा अदल को करार दिया गया। यानी तौहीद के बाद हमने अदल को अपना शिआर बनाया, अपनी शनाख्त का ज़रिया बनाया। इसीलिए तारीख़ में भी अगर देखा जाए तो कलामी बहसों में यानी एतक़ादी बहसों में भी अगर आप इन मज़ाहिब और इन मसालिक और इन फ़िरक़ों की पैदाइश की तरफ रुजू करें तो मैंने 2 दिन में जो अर्ज़ किया है कि आलम इस्लाम में ये नुक्ता नज़र जिसकी बुनियाद और असास अदल ही थी, और अदल की गुफ्तगू में जब इन्हिराफ हुआ, अक़ीदा अदल में इन्हिराफ हुआ तो उसका आगाज़ पहले हुस्न क़ुबह अक़ली के मुकाबले पे हुस्न क़ुबह शरई का नज़रिया पेश किया गया, और जिसका माना मैं 2 दिन से अर्ज़ कर रहा हूँ कि अक्ल खुद मुस्तकिलन कुछ चीज़ों की खूबी और बदी को मुस्तकिलन दर्क करने की अहलियत और सलाहियत रखती है, जबकि इसके मुकाबल नज़रिया पेश किया गया कि ऐसा नहीं है, बल्कि जिसे शरीयत और खुदावंद मुतआल अच्छाई और बुराई कह दे वही है। अगरचे ये नज़रिया या इस तरह के अल्फाज ज़ाहरी तौर पर बड़े जाजिब थे और बड़ी अपने अंदर एक पैगाम रखते थे, लेकिन इसकी पुष्ट पर और इसके नताइज बड़े ख़तरनाक हुए। चूँकि इसके नतीजे में मैंने अर्ज़ किया कि फिर अक़ीदा जबर आया, और उस अक़ीदा जबर का नतीजे में इंसान से आज़ादी और अख्तियार को छीनने के बाद उसके तमाम अफ़आल की निस्बत अल्लाह की तरफ दी गई, और तमाम अफ़आल में उसके वो गुनाहान जिसे लोगों के सामने लोग देखते थे, और बिलाख़स वो लोग जो हुक्मरानी कर रहे थे यानी बनु उमैया बिलाख़स, और फिर बनु अब्बास ने भी इसी रवश को कभी इधर और कभी उधर अपनी मक्कारी और अय्यारी के साथ, चूँकि तारीख़ इस्लाम में ये दर्ज है कि बनु उमैया जालिम और साथ ही फासिक थे, और वो मक्कारी और अय्यारी जो बनु अब्बास में थी इनमें इनकी निस्बत कम थी, चूँकि जुल्म की तरफ जबर की तरफ उनका नज़रिया ज़्यादा था। बनु अब्बास के हुक्मरान
जो ज़ाहरी तौर पे नज़र आते थे हकीकत में वो थे नहीं, और उनके अंदर मक्कारी और अय्यारी ही थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने हुकूमत को हासिल किया। माशाल्लाह आप अहले मुताला हैं, जानते हैं कि बनु अब्बास हुकूमत तक जब पहुँचे तो उन्होंने वसीला आले मोहम्मद को बनाया, यानी आले मोहम्मद पर और करबला के वाक़यात को हाईलाइट किया और ये कहा कि हम हुकूक़े औलाद रसूल का दिफा करेंगे। लेकिन उनका जुल्म एक माना में बनु उमैया से बहुत ज़्यादा है, बहुत। यानी एक तो ये था कि बनु हाशम में होने के बावजूद उन्होंने आले मोहम्मद पे ये जुल्म सारे किए, चूँकि हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद ही शुमार होते हैं। उस तरफ से मक्कारी और अय्यारी में बहुत बुलंद दर्जा पे फायज थे, मुनाफकत में। इसलिए उलूम की तरवीज में, और वो उलूम जो आले मोहम्मद से दूर करें, उनको बाकायदा इन्होंने प्रमोट किया, और कभी मोतज़ला के साथ और कभी अशारियों के साथ, जिसका मैं जिक्र अभी करता हूँ, उनके साथ मुंसलिक रहे। लेकिन जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ इंशाअल्लाह ये अदल की बहस में आपके लिए बड़ी मुफीद होगी, और मैं पहली मजालिस से ही अर्ज कर रहा हूँ। खुद अपने लिए भी मैं इस मुतालियात के नतीजे में बहस अदल को इंतखाब करने का मकसूद व मंजूर भी यही था कि मकतब अहले बैत के इस इम्तियाज़ को जिक्र किया जाए तूले तारीख़ में, और बाज़ इनहराफी नज़रियात की रद्द भी हो जाए कि मकतब आले मोहम्मद में जिसकी शनाख्त ही अदल है और जिसमें नज़रिया इमामत की बुनियाद ही इस्मत है, उस मकतब को किसी जालिम के सामने और किसी जालिम हुकूमत के सामने सरनगू होना और इस तरह पेश करना कि अइम्मा का मकसूद व मंजूर हर हाल में अपनी जान बचाना था, ये तौहीन इमामत भी है और ये मकसद इमामत की मुखालफत भी है। हमारे अइम्मा ने तूले तारीख़ में जालिमों की मुखालफत भी की, मुखासमत भी की, मुकाबला भी किया, मुबारज़ा भी किया। और अगर हमारे अइम्मा जालिमों के मुकाबले पे सुकूत इख्तियार करते तो 12 में से 11 शहीद ना होते, और उन्हें शहीद किसी आम इंसानों ने ज़ाती अनाद की बुनियाद पे नहीं किया, हर हुकूमत ने उन्हें शहीद किया है। ऐसा ही है ना। और हमारे अइम्मा पर सख्ती करने वाले कोई कबायली सिस्टम में मौजूद चंद गिरोह नहीं थे, हुकूमतें थी। अइम्मा की उस तालीमात की तरवीज व तबलीग पर निगरानी की जाती थी, तो आखिर ख़ानदान इस्मत व तहारत से उन्हें ये खौफ, ये ख़तरा क्यों था? अइम्मा पर ये निगरानी क्यों थी? हत्ता हुकूमतों ने बाज़ अइम्मा को घरों में नज़रबंद किया और बाज़ को कैद तन्हाई में रखा। ये तमाम तारीख़ जब पढ़ा करें तो इसे सिर्फ, मादरा चाहता हूँ जुमला सख्त ना हो जाए, इसे सिर्फ गिरिए का ज़रिया ना बनाया करें, इसका तज्ज़िया और तहलील किया करें। तज्ज़िया और तहलील फरमाने के बाद ये सवाल किया करें कि हर हुकूमत तो चाहती है कि मैं अपने मुखालिफिन की निस्बत उनकी मुखालफत कम करूं, और वो कभी भी ऐसे लोगों से दरगीर नहीं होती हुकूमतें जो उनकी हुकूमत के लिए कोई खतरा ना हो। है या नहीं? आज की जालिम तरीन, फासिक तरीन हुकूमतें भी, जाबर तरीन हुकूमतें भी कभी अपनी मुखालफत बढ़ाती नहीं है। और आप मेरी बात की तईद फरमाएंगे इज्तिमाई सियासी नुक्ता नज़र से, अगर खुसूसन कोई ऐसी शख्सियत किसी मुआशरे में हो कि जिनकी निस्बत एक अजीम हस्ती के साथ हो, तो उनकी निस्बत वो ज़्यादा एहतियात करते हैं। मुझे नहीं मालूम मेरी बात पहुंची या नहीं। मसलन अहले बैत रसूल से इन आइम्मा को जो निस्बत थी वो उम्मत में किसी और को हासिल थी नहीं ना। तो ये आइम्मा की निस्बत ज़्यादा अकरब थे, यानी करीबी तरीन थे, और लोग इनकी इज्जत व एहतराम इसी जहत से करते थे। ऐसे ही है ना। मसलन हत्ता फुकहाए इस्लाम में इमाम अबू हनीफा, मालिक, शाफी, हम्बल,
उनके पैरोकार उन्हें जो भी कहें, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को इनकी मौजूदगी में इनसे बरतर नहीं समझा और न कहा है। तो जिन्हें लोग फुकहाए इस्लाम कहते हैं, वो भी इनकी निस्बत, इनके इल्म, तकवा और किरदार के सामने कभी भी अपने वजूद का इजहार करने की जुर्अत नहीं रखते थे, और अगर करें भी तो उम्मत कबूल नहीं कर रही थी। तो इतनी मुकद्दस हस्तियों पर हुकूमतें सख्ती क्यों करती, ये सवाल है। अगर उनसे हुकूमतों को कोई नुकसान ही नहीं था और वो हुकूमतों की निस्बत सुकूत रखते थे, या वो इन हुक्मरानों, इन खलीफों की बैयत कर चुके थे, तो फिर उन्हें खतरा किस बात का था? इसका माने जो बैयत का माना आज आप समझ रहे हैं, वो हुक्मरान ये नहीं समझ रहे थे। उन्हें अइम्मा से खतरा था, और वो खतरा था क्यों, ये है सवाल। वो खतरा था क्यों? हाँ, उस खतरे को एक जुमले में समेटूं और बात आगे बढ़ाऊं, और आज ये जुमला मैं चाह रहा हूं आप इस पे ज्यादा तवज्जो फरमाइएगा और नौजवान इसके बारे में गौर व फिक्र करें। जो जुमला कहने लगा हूं, अइम्मा से इख्तिलाफ, बनु उमैया, बनु अब्बास, इन जालिमों का, इस जालिमाना निजाम का इख्तिलाफ, निजाम का इख्तिलाफ अइम्मा से इसलिए नहीं था कि अइम्मा नमाजें ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए नहीं था कि अइम्मा तकवे की आला मंजिल पे फायज है, इसलिए नहीं था कि अइम्मा से बड़ा कोई आलिम नहीं है, ये आलम है। ये तो अइम्मा के कमालात थे। इनसे, इसकी वजह से उनकी दुश्मनी का सबब ये नहीं था। उनकी दुश्मनी का सबब था क्या? उनकी दुश्मनी का सबब ये था कि अइम्मा एक निजाम अदल के कायल थे। निजाम अदल के कायल थे। वो उस जालिम निजाम के इस्बात और उस जालिम निजाम के जवाज को फराहम नहीं होने देते थे। काश मेरी बात पहुंचे। यानी अइम्मा ने अपने दौर में इन निजामों की मशरूइयत को, जवाज को अपने किरदार से भी, अपने अफकार से भी, अपने आमाल से भी, अपने खुतबात से भी, अपनी दुआओं से भी, अपने मुनाजात से भी, अपने असहाब को तालीमात से भी इन जालिम हुकूमतों के जवाज को उम्मत में कभी भी शरई नहीं बनने दिया। इनकी हुकूमत के लिए कोई जवाद फराहम, इनकी हुकूमत के गैर शरई होने के लिए खुद अइम्मा की मुखालफत ही काफी थी, और ये मुखालफत उनकी हुकूमत की बुनियादों को कमजोर करती थी। लिहाजा उनकी अइम्मा से दुश्मनी का सबब जाती नहीं, अपनी हुकूमत को बचाना है। लिहाजा हमारे अइम्मा का अगर ये मौकफ उन हुकूमतों के मुकाबले पे ना होता, आपकी इस्तिलाह में अइम्मा उनके इस मशरूइयत और इस कानूनी जवाज को चैलेंज न करते, तो अइम्मा जिंदानों में ना रहते, अइम्मा पर सख्तियां ना होती। जुमला बदल दूं, मादरत चाहता हूं, इमाम के लिए जुमला कह नहीं सकता, लेकिन समझाने के लिए कहता हूं। अगर अइम्मा दरबार की पैरवी कर लेते तो आपका मजहब भी दुनिया में सबसे बड़ा मजहब होता, लेकिन वो दरबार का हामी होता, दरबार का मुखालिफ ना होता। चूंकि दरबार कभी उस मजहब को की तरवीज और तबलीग नहीं होने देता जो उसकी हुकूमत के मुकाबिल और मुखालिफ हो। यह कहना चाह रहा हूं, यह नजरिया इमामत, तवज्जो फरमाएं, नजरिया इमामत उनकी क़यादत की नफी करता था और नजरिया अदल उनके जालिमाना निजाम की नफी करता था। मेरी बात पर तवज्जो हुई है? जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। चलें, माशाल्लाह आप ऐसी बातों पर भी मुतवज्जे हैं, तो इसलिए मैंने पहली मजलिस से ही अर्ज किया कि मेरे अपने मिजाज के भी ऐसी बातें आएंगी जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ इसी अंदाज में गुफ्तगू में पहुंच जाए। तो ये अदल, इस मौजू को कोई आम मौजू ना समझे, इस मौजू का अमली नतीजा है। अमली अकायद की वादी में
दो इसके पहलू हैं अलबत्ता, ताकि आप तक बात पहुंच जाए। एतकादी पहलू जिसे आपकी इस्तिलाह में नजरी या थ्योरेटिकल पहलू कहते हैं, और एक अमली पहलू, अमली प्रैक्टिकल। अगर आप नजरी और इल्मी और एतकादी जहत से देखें तो आप अदल के कायल हैं, यानी इंसान के इख्तियार के कायल हैं। इंसान को मजबूर नहीं मानते, मुख्तार मानते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, बात थोड़ी इस तनाजुर में अर्ज करना चाह रहा हूं। अलबत्ता मैंने कल एक बात अर्ज की थी कि यह नजरिया खुदा की निस्बत जबर का नजरिया और खुदा की तरफ जबर की निस्बत देना और जुल्म की निस्बत देना, यह कोई आम नजरिया नहीं था, और यह ऐसे लोगों को पहुंचाया भी नहीं गया जैसे मैं वाज़े बयान कर रहा हूं। ऐसे कौन मानता? और आप अगर उनकी किताबें पढ़ें तो वो भी ऐसे नहीं कहते कि हम खुदा को जालिम मान रहे हैं। वो कहते हैं कि जो आप अदल का माना करते हैं और कहते हैं कि इंसान इस अदल का यानी ये जुल्म ना करने का पाबंद है, वो कहते हैं आप खुदा की तरफ यही निस्बत दे रहे हैं, तो खुदा को पाबंद कर रहे हैं। जब पाबंद करते हैं तो खुदा की कुदरत महदूद कर देते हैं। ऐसे नजरिया फैलाया गया। जैसे मैं अभी ये बात समझाने के लिए कह रहा हूं कि उधर कहा गया कि हुस्नो कोब यानी बुराई और अच्छाई को अकल दरक करती है। दरक करने का नतीजा अमली तो बताया ना कल। अमली नतीजा यह था कि जिसे अकल हुस्न कह रही है खुदा वही करेगा, जिसे अकल बुराई कह रही है, कोब कह रही है, जिसके ऐब को अकल कबूल करती है कि ये ऐब है। जब बंदों में ऐब है तो खुदा वो ऐब अंजाम कैसे देगा? ऐसे ही था ना। ऐसे कहा गया। इसके मुकाबल ये कहा गया कि आप बंदों के अफ़आल खुदा के अफ़आल पर क़ियास कर रहे हैं। ये बंदों के लिए है कि वो अदल करें, वो जुल्म ना करें। खुदा के लिए तो ये है ही नहीं, वो तो कादर मुतलक है, लिहाजा वो जो करे वही अदल है। उन्होंने भी अदल का सरी इनकार नहीं किया, लेकिन नतीजे में यह कहा कि आप जिसे जुल्म कह रहे हैं चूंकि अंजाम देने वाला वो है, लिहाजा वो अदल ही है। इसका अमली नतीजा क्या निकला? अमली नतीजा इंसानों की जिंदगी में यह निकला कि कोई ज़ाबिता, कोई कायदा बाकी ही ना रहे। मसलन एक इंसान बुराई कर रहा है तो उसकी बुराई का नतीजा जहन्नुम है या बुराई का नतीजा अजाब है। वो कहने लगे आप कह रहे हैं मुमकिन है अल्लाह बख्श दे। और अगर वो इसको, कातिल को, फासिक को, फाजिर को, जालिम को, जाबिर को, हत्ता बुजुर्ग तरीन हस्तियों के कातिल को भी जन्नत में भेज दे, यही अदल है। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा अमली ये निकला कि हुक्मरानों के हाथ खुल गए। वो हर जुल्म करते थे और जब लोग एतराज करते थे तो कहते थे भाई ये हुकूमत हमें अल्लाह ने दी और मैं थोड़ा ही कर रहा हूं, ये तो खुदा कर रहा है। ऐसा ही है ना। आपको याद होगा बचपन में हम जब कज़ा व क़दर की बहस में हमारे उलमा एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देते थे कि हजरत बहलोल गुजरे और एक बहुत बड़ी शख्सियत मुसलमानों की कह रही थी कि भाई बंदा तो कुछ नहीं, खुदा ही सब कुछ करता है। हजरत बहलोल ने पत्थर उठाया, उसके सर में मारा, लोगों ने पकड़ लिया। हारून रशीद का दौर था, ले गए, कहने लगे देखें। उस बंदे ने कहा जी, उस शख्सियत ने देखें मुझे पत्थर मारा, मेरा सर फोड़ दी। तो हजरत बहलोल ने कहा मैंने थोड़े ये काम किया है। उन्होंने कहा भाई हमारे सामने किया है। उन्होंने कहा मैंने थोड़ा ही किया है, ये तो अल्लाह ने किया है, मुझसे थोड़ा पूछ रहे हो। अब देखें अदालतों में विजदानन, मैं एक ही दलील देता हूं इंशाअल्लाह अगर खुदा ने हिम्मत हो, हौसला दिया और इस पे इसके तमाम जिहाद को मैं बयान करूंगा किसी खमसे में क़ज़ा व क़दर के। है मुश्किल मौजू और ख़तरनाक मौजू। मौला ने कहा है, आपको जानते हैं ना, मौला कायनात से किसी सहाबी ने पूछा था क़ज़ा व क़दर के बारे में बताएं। इमाम ने फरमाया बस इस पे इजमालन सरसरी ईमान रखो। क्या? ये ईमान रखो कि खुदा जालिम नहीं। एक दूसरा इमाम ने फरमाया था कि ये हो ही नहीं सकता कि वो इंसान को मजबूर करके फिर जन्नत या जहन्नुम भेजे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। फलसफा अजाब और सवाब ही खत्म हो जाता है।
अच्छा, हमारे उलमा ने एक और दलील दी है, सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूं। विजदान, इंसान का ज़मीर, मेरे साथ है इंशाअल्लाह, बोलिएगा। कोई इंसान या खुद आप कोई गलती करें तो आपका ज़मीर, आपका अंदर, जिसे वजदान भी कहते हैं, ये वजदान इंसान को मलामत करता है या नहीं करता है? अंदर से मुलामत करता है। कुरान ने इसे नफ्स लव्वामा कहा है, मुलामत करने वाला नफ्स। इंसान ये जो अंदर से मुलामत करता है, इसी की वजह से तौबा करता है ना, इसी की वजह से माफी मांगता है, ऐसा ही है ना। लो, ये इंसान का वजदान इतना ताकतवर है। आपका बच्चा अपना, आपने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया, ज्यादा लग गया, थोड़ी देर बाद जैसे ही तो आप कहते हैं बेटा मुझे माफ कर दो। ये कौन सी शय है जो आपको इस पे आमादा कर रही है? आपके वजदान ने कहा, बच्चा था, जुल्म हो गया, ऐसा ही है। ये जो अंदर मुलामत कर रहा है, ये इसका माना है कि उसे बुराई समझ रहा है। तो अगर बुराई नऊज बिल्ला उसकी तरफ है तो मुलामत कौन कर रहा है? तवज्जो हो गई, माशाअल्लाह, सलामत रहें। सलामत रहें, तवज्जो है मेरी बात पे। देखिए, मैंने आसान लफ्जों में मिसाल दे दी, और मेरे लिए और आपके लिए भी ये मिसाल बहुत सारे दर खोल रही है। ये अंदर का मुलामत करना दलील है कि वो जो फेल अंजाम पाया है, वो फाइल, उस फेल को अंजाम देने वाला बिला वास्ता मैं हूं। अल्लाह की कुदरत उस फेल से ताल्लुक नहीं पा रही, अल्लाह की कुदरत मेरे फेल से ताल्लुक पा रही है। बात जरा मुश्किल है, समझिएगा। देखें, इस्लाम में दो मकतब पैदा हुए। पहले ये बात कर लूं, फिर आपको लाता हूं, ये दलील हल करता हूं। मैंने अर्ज किया कि खुदा की तरफ इस जुल्म की निस्बत देना आसान नहीं था, इसीलिए आलम इस्लाम में मकतब गैर शिया में, मैं लफ्ज़ गैर शिया कह रहा हूं चूंकि बहुत सारे मशारिब उनमें पैदा हुए, मसालिक पैदा हुए, फुकहा पैदा हुए, इसलिए कह रहा हूं। उनमें भी ये नजरिया 100% कबूल ना किया गया। अबुल हसन अशअरी, उसका नजरिया यही था कि हुस्नो कुब शरई है, यानी जो करे अल्लाह वही अदल है, अदल का खारिज में कोई वजूद नहीं। तवज्जो, इससे मुखालफत की वासिल बिन अता ने। जब उसने मुखालफत की तो इस अबुल हसन अशरी ने कहा मेरी महफिल से निकल जाओ। एताज़ाला वासिल, कि वासिल ने हमसे किनारा कशी की। इसी एताज़ाला से उलमा कहते हैं उनके लिए एक लफ्ज मशहूर हो गया, मोतज़िला। मोतज़िला अशअरियों के मुकाबले पे थे अहले सुन्नत, लेकिन उनका नजरिया अदल पर मबनी था। वो कहते हैं ना, कायल थे कि अदल का वजूद है और खुदा के अफ़आल उसी पैमाने अदल के मुताबिक होने चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा चूंकि यह हिकमत का तकाजा है। तवज्जो रहे, इसलिए अहले सुन्नत में जो दो मशरब वजूद में आए उसकी बुनियाद भी अदल है। आपने इसकी अहमियत पर गौर किया? इस अकीदे की बुनियाद पे दो मसलक बन गए, उसूली तौर पे दो अकीदे बन गए, और इस मोतज़िला को कहा जाने लगा अदलिया और उन्हें कहा जाने लगा जबरिया। वो जबर के कायल हो गए, ये अदल के। लेकिन इन्हीं मोतज़िला के लिए एक मुश्किल बन गई। वो मुश्किल क्या? ये जो मैंने जिसकी तरफ इशारा किया है, वो तौहीद अफ़आली को, तौहीद अफ़आली का माना है कि तमाम अफ़आल उसकी कुदरत के ताबे हैं, अल्लाह की, वही कादर मुतलक है, वो अकदर है, यानी कुदरत तरीन शख्सी है, और उसकी कुदरत के सामने किसी की कुदरत है ही नहीं। जो कुछ मेरे पास कुदरत है उसी की है। तवज्जो, अब वो इस मसले को हल ना कर सके। कैसे? कहने लगे अगर निस्बत दें अल्लाह की तरफ तो जबर है, और अगर कहें दोनों मिल के अंजाम दे रहे हैं, इंसान भी और खुदा भी, तो उन्होंने कहा यह अर्ज में है, तूल में नहीं। कहने लगे फेल तो एक है तो फाइल दो कैसे हो सकते हैं? अब उन्होंने इसका हल एक कहा इसका हल यह है कि अल्लाह ने इंसान को कुदरत तफवीज कर दी है। लफ्ज़ तफवीज कहा, तफवीज, सुपुर्द कर दी। अब इंसान मुस्तकिल हो गया है, तशय्यो को पहचाने,
हमारे आइम्मा ने कहा ना जबर है ना तफवीज है। जबर अदल का इनकार है। कहने लगे तफवीज यानी एक मुस्तकिल वजूद खुदा के मुकाबले पे। आइम्मा ने कहा यह शिर्क है। भाई अल्लाह की कसम मिंबर से कह रहा हूं, आप सब जिस तरह इन हिमाक से मुतवज्जे हैं, मुझे हौसला भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि खुदा का शुक्र है कि ऐसी अबहास मुतवज्जे हैं लोग। अलबत्ता ये अवामी माहौल में तो बयान करने की गुंजाइश ही नहीं, ऐसे ही है ना। वहाँ तो बयान करें तो फिर अगले दिन तो आपकी छुट्टी है, ऐसे ही है ना। तो अल्लाह का शुक्र है या चले आपकी जिंदगियों से मरबूत गुफ्तगू है आले मोहम्मद की। आपने देखा कि मकतब आले मोहम्मद में कितनी दिक्कत है। हमने कहा ना तफवीज, अइम्मा ने कहा ना तफवीज, खुदा के मुकाबले पे एक मुस्तकिल कुदरत। तो कहा दो खुदा के कायल हो गए, एक वो एक ये, शिर्क हो गया। इसलिए कहा ना तफवीज है ना जबर है। इसीलिए हमारा नारा था तारीख में, ला जबरा वला तफवीज बल अमरुन बैनल अमरैन। हमने कहा ना वो है ना ये है। इंसान मजबूर भी नहीं, लेकिन इंसान खुदा के मुकाबले पे मुस्तकिल भी नहीं। इंसान इरादा और इख्तियार रखता है, लेकिन वही इरादा और इख्तियार रखता है जो उसने अता किया है। सलामत रहें। हैदरी बावाज़े बुलंद सलावत सल्ली अला। मेरी बातों पर तवज्जो तो है। अमीर शाह जी आपकी भी तवज्जो है माशाल्लाह। बुढ़ापे की इस उम्र में भी तशरीफ़ लाते हैं। आधी तकरीर जाकर आधी सो के सुनते हैं, लेकिन इनका बैठना ही सआदत है। और हमारे लिए एक वो कहते हैं इस हवाले से कि बुजुर्ग शख्सियत हैं। आप तवज्जो फरमाएंगे। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, अइम्मा ने इस कदर तौहीद के नजरिए को खालिस और पाक रखा कि किसी दौर में इसे छुपने ना दिया, इसमें खल्त ना आने दिया। कहा ना जबर मानोगे तो इंसान की आजादी सल्ब है, तफवीज मानोगे तो अल्लाह की कुदरत का इनकार है। कहा ना उधर ना इधर, लिहाजा इसलिए कब्बल अमरुन बैनल अमरैन, इनके दरमियान है। फरमाया वो दरमियान जो है ना जबर है और ना तफवीज है, वो उसका भी इनकार इसका भी। कहा अल्लाह का इरादा है, यूं समझे ये इरादा खुदा है जो इंसान को पहुंच रहा है। कुदरत, अल्लाह की कुदरत का ताल्लुक इंसान से है। और अल्लाह ने जो इंसान को कुदरत दी है, वो दी है कि निज़ामे असबाब को अपनी मर्जी से जिधर चाहे इस्तेमाल कर ले। सलामत रहें। मसलन आसान मसला इस तरह कि अल्लाह ने निज़ामे असबाब में लोहा बनाया, खल किया लोहा। अच्छा, लोहे को आग के ताबे कर दिया तो आग लोहे को पिघला देती है, ऐसा ही है। तो आग ने पिघलाया ना, तो आग में कुदरत किसने दी? बोलते आए। लोहा किसने खल किया? अनजलना बमाना खलक ना भी है, खल किया ना, कानों में है। तो अब उसको पिघलाया, पिघलाकर उसके अंदर अल्लाह ने ही ये सलाहियत पैदा की कि इंसान जिधर चाहे मोड़ दे। तो वही लोहा तलवार भी बन गया निज़ामे असबाब। तलवार को तेज किया तो इंसान ने किया, तो ये सारे निज़ामे असबाब इंसान के इख्तियार में दे दिए। अब तलवार बन गई तो उठा लो, उठाना भी इख्तियार में। अब अल्लाह ने कहा इसे हर किसी पे ना चलाना। मेरी बात पर तवज्जो हो गई है। परवरदिगार ने कहा हाँ, ये असबाब अव्वल से आखिर इनका कादिर मैं ही हूं। लो भाई, मैं फिर नाम लेता हूं। और इस जगह मुझे अचानक इस शख्सियत का नाम याद आ गया। एक दिन उनकी किताब पढ़ रहा था, कज़ा व क़दर पे एक तकरीर पढ़ रहा था। अल्लामा रशीद तुराबी, ऐसी शख्सियत को अल्लामा कहते हुए शर्मिंदगी नहीं होती। हालांकि वो मदरसे के पढ़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी शख्सियत और अपनी इल्मी मैंने सुना। और मुझे एक बुजुर्ग शख्सियत ने बताया कि वो उलमा के पास जाते थे। मसलन अल्लामा तालिब जौहरी साहब के वालिद मोहतरम के साथ उनका दकीक राब्ता था। वो एक जुमला कहते हैं कुदरतों की इब्तिदा न देखा करो,
इंतहा देखा करो। अल्लाह ने सारी कुदरत इंसान के इख्तियार में देकर इख्तियार में उस इख्तियार को अल्लाह ने इंसान के लिए आजमाइश बनाया है। आजमाइश ये बनाया है, ये तलवार तेरे हाथ में है, चाहे तो हुसैन पर चला, चाहे तो हुसैन के लिए चला। तवज्जो हो गई मेरी बात? आइम्मा ने इस मसले को हल किया, ला जबरा वला तफवीज, फरमाया जबर भी नहीं और तफवीज भी नहीं। अल्लाह की कुदरत इसके शामिल हाल है, लेकिन इसके फेल को ना ये कि फाइल को मजबूर करे। अल्लाह कहता है निज़ाम असबाब को कुदरत मैं ही दे रहा हूं, लेकिन अगर तू मेरी राह में इसको सर्फ करे मेरी इताअत कर रहा है, अगर मुखालिफ करे मेरी इताअत नहीं कर रहा। आलम तशरीह में तू गुनाहगार है, आलम तकवीन में मैं रोक नहीं रहा, चूंकि अगर रोकूं तो जजा और सजा के खिलाफ है। इधर तुझे इख्तियार दिया है और इधर तुझे रोक लूं तो मेरे कानून के खिलाफ है। तुझे खल्क़ इसलिए किया है कि तू अपने इख्तियार से हुर बन या शिमर बन। बात में तवज्जो हो गई है? जब ये नजरिया आलम इस्लाम में आम होगा, ये तालीमात आले मोहम्मद फैलेंगी, तो फिर आज़ादी की तहरीक को कोई बगावत नहीं कहेगा। काश जुमला पहुंचे। लो मैं मिंबर से कह रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह दिक्कत के साथ बाद नजरियात पढ़ता हूं। ये मुफ्ती तारक मसूद, उसकी वीडियो क्लिप बहुत चल रहे हैं, लोग भेजते भी हैं, कहते हैं किबला इसके बारे में कुछ कहें। तो ये भी मुफ्ती तारक मसूद भी, मैंने एक जुमला तंजन एक देवबंदी दोस्त को कहा, पढ़े लिखे हैं, मैंने कहा ये मुफ्ती तारक मसूद ने क्या किया? उसने कहा ये मुफ्ती भी ऐसा ही है जैसे आपके अल्लामा हैं। उनका जिस तरह आपके यहाँ अल्लामा बने हुए हैं, हकीकत में तो अल्लामा नहीं है ना, नहीं है। बाद लोग जो अपने साथ में कलम खुद अल्लामा है। मुझे एक बंदे ने कार्ड दिया, क्या कहते हैं उसको, विजिटिंग कार्ड, वो दिया, तो उस पर अल्लामा लिखा हुआ था। अपने कार्ड पे उन्होंने अल्लामा लिखा हुआ था, खुद अपने कार्ड पे। मैंने कहा जिंदगी में बकलम खुद पहला अल्लामा देखा है। ऐसे ही है ना। वो जब रसालत माप के बाद वो जिस शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया था, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, मुसलमा कज़ाब, तो कहते हैं उससे कहा गया कि तू मसलन नबी होने का दावा कर रहा है, तो नबी के पास मोजज़ा होता है, तो ये जो दरख्त है इसे बुला। तो उसने कहा नबी आजिज़ होते हैं, मैं उसे क्यों बुलाऊं, मैं खुद चला जाता हूं। उन्होंने कहा भाई उसे क्यों जहमत दूं कि वो आए, मेरा जाना भी तो मोजज़ा है। तो इस तरह कुछ लोग आजिज़ी से अल्लामा लिखते हैं, आप उन्हें मुतकब्बर ना समझें, चूँकि उन्हें होता है कि हमारे नाम के साथ अल्लामा ना लिखा गया तो लोगों को पता नहीं चलेगा हम क्या हैं, हम क्या हैं। तो इसी तरह ये मुफ्ती जैसे ऐसे मुफ्ती भी होते हैं मुफ्त से, ऐसे ही है ना, ये मुफ्ती मुफ्त में है, लेकिन उसने जो बातें की हैं वो तवज्जो फरमाएं, वो ऐसे ही नहीं की, उसके पीछे भी नजरिया अदल है। जो आज तक यजीद का मसला हल न कर सके वो इसीलिए नहीं कर सके कि उनके लिए जबर इख्तियार का मसला हल नहीं, मिंबर से कह रहा हूं वल्ला हल नहीं। दूसरा, उनके मजहब की असास और बुनियाद दिन दलाइल पे खड़ी है, ये एक ईंट है, ये गिरी तो दीवार गिर जाएगी। मिंबर से कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा। बाद लोगों ने तो जान छुड़ा ली, जिन्होंने जान छुड़ाई है वो भी बेचारे उससे बगावत करके ये कर रहे हैं, बगावत करके। जब अरबों में आज़ादी की तहरीकें चली थी ना, आज़ादी की तहरीक याद है आपको, मिस्र में, मराकश में, मुख्तलिफ जगह पर, तो मैंने एक जुमला कहा था, मैंने कहा था ये आज़ादी की सारी तहरीकें ये इमाम हुसैन की करबला में तहरीक की कामयाबी का ऐलान है। नहीं, आप इसे सियासी जुमला ना समझे, मेरा यही तो मुश्किल है कि मैं उस बुनियाद पर बात करता हूँ। बोल के बताइए, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ये उलिल अम्र की तफसीर जो आपके यहाँ है वही उधर है। उधर कौन है उलिल अम्र? जो भी हाकिम है,
तो उसकी इताअत वाजिब है ना। तो जिसकी इताअत वाजिब हो उसके खिलाफ बगावत होती है? नहीं होती ना, नहीं होती। लो, उनका मजहब कह रहा है कि उले अमर की इताअत करो, लेकिन अवाम नहीं मान रही। अच्छा, ये नजरिया उन्हें किसने दिया कि हर हुक्मरान उले अमर नहीं होता, सिर्फ इमाम हुसैन ने? तवज्जो नहीं हुई है भाई। ये नुक्ता नजर तो उनके यहां है ही नहीं। ये तो इमाम हुसैन ने उम्मत को समझाया कि हुक्मरान उले अमर नहीं होता। चूंकि अगर वो उले अमर होता तो इमाम हुसैन कुरान की मुखालफत करते, वो सरकार की मुखालफत करते। लो, इन तमाम बनावटी अहदीसों के गलत होने की सबसे बड़ी दलील मेरे इमाम का मैदान में आ जाना है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। इसकी रूह की तरफ जाएं तो ये जितनी जद्दोजहद आलम इस्लाम में हो रही है, मिंबर से कह रहा हूं, तासुबन नहीं, ये हो इसलिए रही है कि मेरे इमाम ने तमाम जालिम हुकूमतों की मशरूइयत को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। ये है माना। करबला की तहरीक का इज्तमाई असरात इस जहत से देखें कि अब वो मजहब किसी और के कायल हैं और अमल किसी और के मुताबिक है। लेकिन इन तमाम तहरीकों की एक मुश्किल अभी बाकी है, एक मुश्किल बाकी है। इन्हें यह पता है कि ये जो हुक्मरान है जालिम है, इसे हटाना है, इन्हें हटाने का पता है, लेकिन किसे लाना है ये खबर नहीं। तवज्जो हो गई मेरी बात पे? उन्हें यह खबर है कि हमने किसे हटाना है, यह खबर नहीं किसे वो हटाते हैं। हटाने में मुखलिस हैं, अवाम मुखलिस है, हटा रही है, लेकिन उसकी जगह जिसे ला रही है वो वैसे ही निकल आता है। लो, इसलिए ही इनकलाब कामयाब है। उन्हें यह पता था हटा किसे रहे हैं, और यह भी खबर थी ला किसे रहे हैं। तवज्जो है मेरी बात पे? याइल बतवज्जो हो गई। चले, मैंने इसलिए इस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता आपसे बातें की। बातें मुश्किल थी, बाज़ बातों को दरमियान में रोक कर मिसालें दी और बात की, ताकि आप मेरे साथ मुंसलिक रहें इस हवाले से कि ये बहस अदल को ज़िंदगी के हर मरहले में हमने नाफिज करना है। अलबत्ता एक जुमला कहूँगा, अदल की बहस खुदा की निस्बत क़ज़ा व क़दर में, इंसानों की निस्बत भी ये बहस अदल बुनियादी रुकन है। मैं मिंबर से बयान कर, बुनियादी रुकन है। अदल के बगैर सबसे इस्लाम में मुकद्दस मनसब, हमने उसे मुकद्दस नहीं समझा और अहम नहीं समझा, है अहम। वो क्या है? मस्जिद में आए, अल्लाह की बंदगी करना चाहते हैं, फुरादा भी नमाज पढ़ लें, कबूल है। लेकिन शरीयत ने क्या कहा? बाजमात सवाब बढ़ गया तो बाजमात बगैर इमाम के हो जाती है, ऐसा ही है। तो वो जो आगे खड़ा हो रहा है जमात में, इस्लाम ने कहा उसमें एक शर्त जरूर देखो, आदिल है या नहीं। लो, यही इस्लाम की तरबियत का जरिया है कि जिसके पीछे सिर्फ 4 रकत पढ़नी है, अगर उसमें अदालत शर्त है तो जिसके जरिए यहां से वहां पहुंचना है। तवज्जो है मेरी बात पे? माशाअल्लाह, सलामत रहें। जिसके जरिए भाई आपने ये सफर हयात तय करना है, इसीलिए कहते हैं ये सिर्फ इमाम फिल जमा है। इस जमात में ये इमाम के लफ्ज से ना घबराएं, उसे पेश नमाज कहेंगे तो वो फारसी का लफ्ज है, वो अरबी का थोड़ा ही है। वो इमाम जमात है, लेकिन उसकी इमामत का दायरा महदूद है सिर्फ। तो उसके लिए भी कहा गया अदालत शर्त है, शिया मकतब में आदिल होना चाहिए। ऐसा ही है तो क्यों कहा गया? ताकि तुम्हें आदत पड़ जाए कि फासिकों के पीछे नहीं चलना, आदिल के पीछे चलना है, आदिल के पीछे। अच्छा, अब मेरा परसों का जुमला आपकी तवज्जो है ना, याद है?
इसी अदालत को नुक्ते कमाल पर ले जाओ तो इस्मत बनती है। अदालत अपने तमाम माना में जब अल्लाह के नुमाइंदे में जाहिर होती है तो इस्मत है, चूंकि मासूम आदल हकीकी है। मेरी बात पे तवज्जो है, इसलिए कह रहा हूं अदल और इमामत जुदा नहीं होते। अच्छा, आप अदालत में चले जाओ, किसी के हक में या किसी की मुखालफत में गवाही देनी है तो जो जी चाहे गवाही दे दे। शरई अदालत की बात कर रहा हूं, जो जी चाहे नहीं, गवाह का क्या होना जरूरी है? माशाअल्लाह आदिल। मकतब तशय्यो में देखो, अगर इंसान अपनी ज़ौजा को खुदा ना करे तलाक देना चाहता है, मकतब तशय्यो सीगे पढ़ना है तो जिसके मर्जी पढ़ दे, दो आदिल। ऐसा ही है, रुजू करना चाहता है फिर आदिल। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, वो अदल जो अल्लाह से शुरू हुआ बंदों तक पहुंच गया। ऐसा ही है। लो अब आखिर में वो हदीस जो आप सबको याद है कि अफजलुल जिहाद कलिमतु अदलिन इंदा इमामिन जायर, फरमाया सबसे बड़ा जहाद, सरकार का फरमान है, सबसे अफजल जहाद क्या है? कलमा हक, कलमा अदल। अदल हक भी कहो या अदल कहो एक ही माना में। कलमा अदल कहना किसके सामने? इमामे जायर। जायर किसे कहते हैं? जालिम के सामने। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, जालिम के इधर अदल ही होगा ना। आप जुल्म को मिटाएंगे तो अदल लाना चाहते हैं। इसका माना है कि इस्लाम की तारीख की इब्तिदा भी अदल के लिए, इंतहा भी अदल पर। अब जो इस निज़ामे तशय्यो की रूह को समझता है उसे पता है कि अगर इमाम एक वक्त में जालिम हुकूमतों के सामने सुकूत इख्तियार कर रहा है तो वो इमाम की स्ट्रेटजी है, वो हिकमत अमली है। एक बात कह रहा हूं, कल अगर इंशाअल्लाह मौका मिला तो वजाहत कर दूंगा, और आप मुझसे ज्यादा मुतवज्जे हैं, बातें इंशाअल्लाह इसी तरह की हुई हैं इसलिए आप मुतवज्जे हैं तो कह रहा हूं। तकिया एक टेक्निक का नाम है, उसूल का नहीं। काश जुमला पहुंचा होता। तकिया तशय्यो में टेक्निक है, उसूल साबित नहीं। उसूल क्या है? अल्लाह की हुकूमत कायम हो। इस राह में तब तकिया करता है इमाम या अपने मुक्तदियों को, उम्मत को कहता है तकिया करो जब जान के साथ साथ ईमान बचे, दीन बचे। यह वजह है, इमाम हुसैन अगर तकिया करते तो दीन ही खत्म हो जाता। यह माना है इमाम पर तकिया वाजिब नहीं, इमाम पर मुजाहिमत वाजिब हो गई, चूंकि असले दीन खतरे में है। तो इसलिए तकिये को टेक्निक समझा गया है, उसूल नहीं। तशय्यो में इमाम आदिल और इमाम हक उसी की हुकूमत होनी चाहिए। इसलिए हम तूले तारीख में इन तमाम हुकूमतों को खासिब मानते हैं, चूंकि ये हुकूमतें इमाम आदिल और इमाम मासूम के मुकाबले पे थी। नहीं तवज्जो हुई, मुकाबले पे थी। यह है तशय्यो की रूह। इस रूह तशय्यो को जो समझ जाए उसे पता चलेगा कि हमारे अइम्मा की रवश में ज़ाहिरी इख्तिलाफ है, हदफ में इख्तिलाफ नहीं। हर इमाम ने अपने दौर में करबला बर्पा की है, लेकिन हर इमाम के दौर की करबला वैसी थी जैसा तकाजा था। मिंबर से कह रहा हूं, मेरे मौला हुसैन की करबला तलवार से थी, मेरे इमाम सादिक और इमाम बाकर की करबला किरदार से थी। इमाम हुसैन ने जिस दीन को कुर्बानी देकर बचाया, सादिकैन ने उसी दीन को हम तक पहुंचाया। तवज्जो हुई है? हाँ, इस रुख से देखेंगे तो फिर आपको 12 अइम्मा का किरदार एक नजर आएगा, चूंकि हदफ में वहदत है, रवश मुख्तलिफ है, हदफ एक है, मकसद एक है। उस मकसद तक रसाई के लिए हर इमाम की टेक्निक अलग है, रवश अलग है, मेथड अलग है, हदफ अलग नहीं। जो हदफ हुसैन का है वही हदफ इमाम सादिक का है।
जो कुछ यजीद को इमाम हुसैन समझते हैं वही इमाम सादिक समझते हैं, वही इमाम अली नकी समझते हैं, वही इमाम अस्करी समझते हैं। आपने तवज्जो फरमाई है। मैं एक जुमला कहता हूं और जहमत समेटता हूं। आज की गुफ्तगू मैंने पहले ही अर्ज किया था कि चूंकि मेरी कल की गुफ्तगू के लिए तमहीद है और कल मैंने नताइज की तरफ आना है, 2 दिन बचे हैं उसमें, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हम तक पहुँचे और इनसे मरबूत रहें तो वो असली हदफ हमारे सामने आएगा, जिसके नतीजे में मैंने आपकी खिदमत आलिया में कुरानी आयात से साबित करना है कि तमाम अंबिया की जिद्दोजहद को अल्लाह ने जिसके लिए उन्हें रसूल बनाया वो था क्या। इमाम ज़मान को सारे अंबिया की उम्मीदों का महवर और मरकज क्यों कहा गया? 11 अइम्मा ने इमाम ज़माना के ज़हूर की खबर क्यों दी? मेरे इमाम ने यह क्यों फरमाया कि जो गैबत इमाम में उनके इंतजार को सही माना में अपने वजूद पे नाफिज कर ले, उसकी मिसाल उस मुजाहिद की तरह है जो सरकार की रफाकत में जंगे बदर लड़ रहा है। ऐसे ही है। इन हदीस का माना फजाइल है ना, इनके पीछे हिकमत है। हिकमत यह थी कि तमाम अंबिया, औलिया, औसिया, अइम्मा की जिद्दोजहद को जो नुक्ते कमाल तक पहुंचाएगी उस हस्ती का नाम इमामुल असर है। वो क्या है? जिस तक इमाम पहुंचाएंगे। कायनात की इख्तिताम किस पर है? जिसके लिए अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया भेजे। वो यही है, निज़ाम अदल है। निज़ाम अदल है और वो निज़ाम अदल इमाम आदल के बगैर हो ही नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं हमारा अदल और इमामत उसूल दीन में शामिल है, चूंकि तशय्यो रूह दीन है, हकीकत दीन है। जिस दीन, जिस मकतब, जिस मजहब से अदल खत्म हो जाए, निज़ाम अदल की आरजू खत्म हो जाए, जिद्दोजहद खत्म हो जाए, उसका अल्लाह का दीन होने का माना क्या है? अल्लाह ने यह कायनात इसलिए खल्क की थी कि यहाँ फिरौन, नमरूद, शद्दाद, कारून, इस जैसे यजीद और यजीद जैसे हुकूमत करते रहे और अल्लाह के बनाए हुए आदम से लेकर खातिम तक कभी जिंदानों में रहे, कभी मुल्क बदर हो, कभी उन्हें मारा जाए, कभी उनके सर काट के नौ के नेजा पे बुलंद किए जाए, कभी हुसैन और हुसैन जैसों को और उनकी मुखद्दरात इस्मत को बाजारों और दरबारों में ले जाया जाए। अल्लाह की इस इस्मत के, निज़ाम इस्मत के 11 इमाम इसी जुल्म, इसी सितम, इसी जबर, इसी इस्तिबदाद का शिकार रहे और कायनात का इख्तिताम इसी पर हो जाए। अगर कोई इन चीजों का कायल हो जाए तो उससे सवाल बनता है, या अल्लाह तूने ये कायनात खल्क फिरौनों के लिए की थी, शद्दादों के लिए की थी, कारूनों के लिए की थी, यजीदों के लिए की थी? मेरी बात जाया ना हो। ये सारे सवालात जहन में रहेंगे या नहीं? तारीख अंबिया पढ़ो या तारीख अइम्मा? मुसलमान बन के तारीख अंबिया पढ़ो, मुझे बताएं हजरत जकरिया, हजरत याहिया का सर काटा गया या नहीं? ऐसा ही है। अंबिया पे जुल्म हुए या नहीं? हजरत इब्राहिम को आगे नमरूद में फेंका गया या नहीं? हजरत मूसा को अपना घर छोड़ना पड़ा या नहीं? हजरत मूसा के बाद वो बछड़ा परस्ती सामरी के जरिए हुई या नहीं? हजरत ईसा को सूली पे लटकाया गया या नहीं? सरकारे दो आलम को मक्का अपना घर छोड़ना पड़ा या नहीं? सरकारे दो आलम की आंखें बंद होते ही इस्लाम के साथ क्या हुआ? मौला कायनात 25 साल घर में रहे, इमाम हक घर में है। इमाम हसन को मजबूरन सुलो करना पड़ी, इमाम हुसैन का सर काट के नौके सना पे बाजारों में फिराया गया। ये सारे जुल्म तारीख में कोई पढ़े और कहे कि इस जहान का इख्तिताम इसी पे हो जाएगा, तो बोलो उसके लिए इस कायनात के होने की हिकमत क्या है? है कोई हिकमत? है? अगर इसी तरह इख्तिताम हो जाए, डर क्यों रहे हैं? सही कह रहे हैं। नहीं, लो आज के मेरी पूरे मौजूए अदल का कहते हैं ना पीक जुमला यही है। खुदा की कसम ये सारे सवालात अल्लाह की अदालत पर हो जाते अगर 12वें का वजूद ना होता।
जो इन सारे सवालों का जवाब बनकर अल्लाह के इस निजाम को हिकमत और अदल के साथ साबित कर दे, उसे इमाम ज़मान कहते हैं। उसे इमाम ज़मान कहते हैं। ये है इस जद्दोजहद का नुक्ता कमाल, मेरा 12वां आका है। इस निज़ाम अदल का नुक्ता कमाल वो इमामुल असर व ज़मान है। इसलिए कहते हैं कि वो सारे अंबिया औलिया औसिया की उम्मीदों का महवर व मरकज़ है। इसलिए उनके सिफात में बयान किया गया कि जो कल सलवात पढ़ूंगा, जो शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है, जिसमें 14 मासूमीन के तमाम सिफात को इमाम ज़मान में एक जगह जमा दिखाया है। इमाम ज़मान तमाम अंबिया औलिया औसिया और अइम्मा के सिफात का मजहर अतम व अकमल है, मजहर अतम व अकमल है। यानी अल्लाह के बख्शे हुए सिफात बिखरे तो 14 बनते हैं, वो 14 जमा होकर एक में आ जाए तो इमाम ज़मान बनता है, इमाम ज़मान बनते हैं। ये है, इसीलिए मैंने ये रिवायत में तो नहीं पढ़ा, लेकिन उस्ताद मसूद आली ईरान के बहुत बड़े ख़तीब और आलिम हैं, उनकी ज़बान से ये जुमला सुना। कहते हैं जब शिमरे मलऊन मेरे मौला हुसैन के सीने पे सवार था, तो इस मलऊन ने जब जुल्म किया ना, जब इमाम पे जुल्म किया, तो कहते हैं इमाम के लब हिले। कहते हैं इसने कान लगाया तो मेरा इमाम कह रहा था, मेरा मेहदी तू कहाँ है। चलें, जिक्र आ गया इसी इमाम का, तो जुमला भी इसी इमाम के मसाइब का कहता हूँ। अज़ादारान सैयदुल शुहदा कायनात में सबसे बड़ा अज़ादार मेरा 12वां आका है। सबसे बड़े अज़ादार इमाम हुसैन के इमामुल असर व ज़मान है। अच्छा, जुमला उससे भी बड़ा कह रहा हूँ। पता है, हम और आप करबला को सुनते हैं, लेकिन 12वें आका करबला को देखते हैं। दलाइल से साबित है। इमाम के लिए अल्लाह ने जो इल्म रखा है ना, इमाम का इरादा होता है तो माजी तमसीली शक्ल में सामने आ जाता है। यानी वही वाक़या जो गुजर चुका है, इल्म इलाही में तो है ना। इसीलिए तजस्सुम आमाल का नज़रिया है कि जो अमल आप करते हैं क़यामत के दिन उसकी मुजस्सम शक्ल बनेगी। इसी तरह हिसाबो किताब में इंसान के हाथ उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। तो ये सारे दलाइल मौजूद हैं। कहना क्या चाहता हूँ, इमाम करबला को देखते हैं, हम करबला सुनते हैं। नहीं, तवज्जो नहीं हुई। मैं जसारत की मादरत चाहता हूँ, जुमला वाज़े कर दूँ। अगर मैं आपके सामने सिर्फ ये कहूँ कि अकबर, हम शक्ल पैगंबर, हजरत अली अकबर के सीने में नेज़े की अन्नी लगी और वो ज़ीन से ज़मीन पर आ गए। अच्छा, मैंने सिर्फ ये जुमला कहा और अक्सरियत रोने लगी। बाज़ दोस्त सीनों पे हाथ मार रहे हैं। यार, आप और मैं सुन रहे हैं और नरजस का लाल देख रहा है। मैं अगर ये कहूं, खुदा जाने वो कैसा वक्त था जब उम्मुल बनीन का लाल दौड़ते हुए घोड़े से गिरे। नहीं, ये जुमला मैंने ऐसे थोड़ा कहा है। जब बशीर मदीने आया था, मदीने, और आकर इमाम हुसैन की शहादत की खबर इन अल्फाज में दी थी कि मदीने वालों, इसी मदीने में खेलने वाला और गलियों में चलने वाला हुसैन था और लाशा पे गौरो कफन पड़ा था। और अगला जुमला बशीर ने यह कहा था, बनी हाशिम के गैरतमंदों, जुल्म यहाँ खत्म नहीं हुआ। कहा हुसैन का बेगौरो कफन लाशा था, बतूल जादियां थी और सर बरहना था। कभी शाम का बाजार था, कभी शराबी का दरबार था। ये कहना था कि बशीर खुद रावी है कि एक बीबी ने मुझे रौबदार आवाज में कहा था। क्या कह रहा है? मैंने कहा बीबी जो कह रहा हूं सच है। तो उस बीबी ने पूछा था, अगर ये सच है तो बता अब्बास कहां था?
बशीर ने कहा अब्बास हुसैन से पहले जीन छोड़ गए। फिर उस बीबी ने पूछा था कैसे जीन छोड़ी, तो बशीर ने कहा मैंने सुना है सर में गुर्ज लगा। फिर बीबी ने कहा था तूने मेरे अब्बास को देखा नहीं, मैं उम्मुल बनीन हूं, मेरे अब्बास के बाजुओं में इतनी ताकत थी कि कोई अब्बास के करीब आकर गुर्ज मारे। कहा बीबी आप सच कह रही हैं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है आपके शेर के बाजू पहले कटे। अब बीबी का यह जुमला है, हजरत उम्मुल बनीन का जुमला है। रोते रोते कहा था मेरा शेर मुझे सिर्फ इतना बता, जब कोई दौड़ते घोड़े से गिरे तो सहारा बाजुओं का लेता है। मैंने ये पढ़ा और मेरे साथ आप गिरिया कुना हैं। भाई मुझे बताओ अगर 1446 या 47 हिजरी में तुम ये सुन नहीं पा रहे तो खुदा जाने मेरा मौला इमाम ज़मान ये मंजर कैसे देखते हैं, ये मंजर कैसे देखते हैं। मेरे साथ रहना। कल एक बरादर ने ख्वाहिश की, कहने लगे मसाइब थोड़ा ज्यादा पढ़े, अय्याम अज़ा अब खत्म होने के करीब जा रहे हैं। मेरे साथ रहना, एक जुमला कहूं, मैं हजरत अली अकबर का मसाइब पढ़ूं, आप गिरिया फरमा रहे हैं। हजरत कासिम की पामाली पढ़ूं, गिरिया करते हैं। हजरत अब्बास का बिन बाजुओं के जमीन पे आना पढ़ूं, आप गिरिया फरमा रहे हैं। ये सारे मनाजर इमाम ज़मान देखते हैं। लेकिन अब इमाम का जुमला, इमाम का जुमला, इमाम फरमाते हैं ये सारे मनाजर देखता हूं, रोता हूं, गिरिया करता हूं, लेकिन एक मंजर मुझे पानी नहीं खून रुलाता है। एक आलिम ने यह जुमला पढ़ा, कहने लगे मुमकिन है इमाम ने मुबालगे के लिए गम के मुबालगे और शिद्दत को बयान करने के लिए यह जुमला कहा हो। फिर सोचा क्यों ना वो अमल करूं, अगर इमाम कबूल कर ले तो यही पूछूं कि आप हकीकत में खून रोते हैं और कौन सा गम है जो आपको खून रुलाता है, कौन सा मंजर है जो आज भी आपको खून रुलाता है। कहते हैं अमल किया, इखलास की मंजिल थी, इमाम की जियारत हुई। इमाम ने फरमाया पूछने आए हो कौन सा करबला का मंजर है जो देख के मैं खून रोता हूं। हाँ मौला बताए। फरमाया वो मंजर जब मेरी दादी 70 कदमों पे खड़ी है, जब मेरी दादी 70 कदमों पे खड़ी है और शिमर के हाथ में खंजर है। मैं ये जुमले कभी वाज़े नहीं पढ़ा करता, मैं आशूर के दिन एबट रोड भी पढ़ता रहा, कभी ये जुमले वाज़े ना पढ़े, लेकिन आप तक जुमला पहुंच जाता है। अल्लामा मजलसी लिखते हैं इस मलऊन ने 2 ऐसी जसारतें की मौला हुसैन की निस्बत कि जो आज भी इमाम को खून रुलाती है। बताऊं, एक जसारत नजस हाथ से की, एक जसारत नजस हाथ से की। बताऊं क्या जसारत की, इसका नजस हाथ उन रुखसारों पे आया जिन्हें बतूल और रसूल बोसे देते। बस अब अगला जुमला वाज़े नहीं करता। हाँ जामिया में पढ़ रहा हूं, मेरे बुजुर्ग उलमा दोस्त भी मौजूद हैं, पूछ लेना। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं इसने दूसरी जसारत ऐसे की जो ज़ैनब कब्र तक ना भूली, जो रसूल ना भूले, जो आज भी इमाम को खून रुलाती है। बताओ कौन सी जसारत थी। वह वज़ारिज लैह अला सदरिल हुसैन, इसने नजस कदम वहां रखा कि बतूल के बेटे ने कहा बड़ी अजीम जगह तूने बड़ी जसारत कर दी। अला लानतुल्लाहि अलल कौम।